I'm just recording a random trade on Nifty 50। अभी टाइम हो रहा है 12:50 एंड 25 जून है। 12:50 ये टाइम चल रहा है। एंड जैसा कि हमने कल कहा था बैंक निफ्टी के अंदर, ऑल दो निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट सेम ही होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होते हैं। तो कल जो हमने बोला था कि मार्केट में सेलिंग आएगी, साथ में निफ्टी में भी आई थी। बैंक निफ्टी के अंदर बोला था गैप अप जो हुआ है वो कवर करेगा पूरा, अभी करा नहीं है, थोड़ा बहुत एरिया रह गया है, यहाँ पर मार्केट बंद हो गया है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, मैंने बोला था इधर क्लोज हो जाएगा, हो गया। ठीक है, नो डाउट। अभी क्या है कि मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में अगर जाना है, अगर चलना है, तो अभी उसे किसी साइड की एक लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। जो हम हमेशा बोलते हैं कि मार्केट डायरेक्ट नहीं चलता, अभी मार्केट इस लैग के अंदर है पूरा, मतलब ये जो स्विंग है ना, इसको लैग बोलते हैं। इस लैग के अंदर है पूरा मार्केट, सिंगल लैग के अंदर। ठीक है, तो मार्केट को अगर अपसाइड गिरना है तो या तो मार्केट को ऊपर से लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये मार्केट को नीचे वाली लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। ये सारे ऑर्डर फिल करने पड़ेंगे ना। देखो ओपन इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, 1.58 CR का ओपन इंटरेस्ट है। ये सब ट्रैप होंगे, मतलब ये तो ऑर्डर फिल होंगे सारे के सारे, रिटेलर्स ट्रैप होंगे। ये ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ये ऑर्डर एक बार में फिल करेगा मार्केट पूरा। क्यों करेगा? क्योंकि क्योंकि उसको चलने के लिए, एक साइड जाने के लिए उसको लिक्विडिटी चाहिए। जब ये सारे ऑर्डर्स फिल होंगे तभी तो बाइंग आएंगी ना मार्केट में। ठीक है, तो अभी क्या सीन है, सारा इंटरनल है। अब अगर हमको इंटरनल ट्रेड करना है तो हमें इंटरनल लिक्विडिटी या स्विंग्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर मार्केट ट्रैप कर सकता है। रिटेलर्स क्या करेंगे, कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे ना, वो हमें देखना है। अभी लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, लोगों ने यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है मार्केट ने। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ। ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया है मार्केट ने, तो लोगों के लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है। हमारे लिए क्या है, ये लिक्विडिटी है। तो जब रेजिस्टेंस से मार्केट में लोग सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट सेल दिखा रहा है, तो यहाँ से सेलिंग आ रही है। अभी मार्केट को अगर नीचे आना है और ये वाली लिक्विडिटी खानी है, मतलब ऊपर जाने के लिए, तो मार्केट को पहले इन लोगों को ट्रैप करना पड़ेगा। देखो मैं मार्क कर देता हूँ कौन सा होता है ना। अभी मार्केट यहाँ से सेलिंग दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस है। तो अभी मार्केट क्या करेगा, यहाँ से इन सब लोगों के एसएल लेगा, एसएल लेने के बाद डंप करेगा एंड देन नीचे छोटा हो जाए, देन डंप करेगा, देन नीचे। ठीक है, तो यही एक सीन होने वाला है जो मेरे हिसाब से होने वाला है। कहीं पर भी इंटरनल लिक्विडिटी उसने बनाई है। एक नॉर्मल से जो मेजर स्विंग्स हैं, एक तो ये है हमारा, है ना, एक ये हमारा इंटरनल जो स्विंग है वो है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। ये एक लिक्विडिटी पूल के हिसाब से काम कर सकता है कि हाँ लिक्विडिटी बन रही है। जैसे ही हिट होगा यहाँ पर हमें एक पोजीशन मिलेगी और मार्केट सीधा नीचे आएगा। अभी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइम भी बता सकता हूँ मैं, पर आज टाइम रहने देते हैं, आज सिंपल कंसेप्ट पे काम करते हैं। नॉर्मली 1:30 के आसपास आना चाहिए सेलिंग। अभी टाइम क्या हुआ है ना, आधे घंटे बाद। आधे घंटे में सबको ट्रैप करके फिर मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई एम प्रेडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, और देखते हैं कैसा काम करता है। अगर हमारे पास ये इंटरनली मार्केट मूव नहीं कर रहा होता ना, तो हमारा बेस्ट केस सिनेरियो कुछ और होता। पर अभी क्या है कि हमें अंदर, अगर ये अंदर ही है तो हमें अंदर की लिक्विडिटी ढूंढनी पड़ेगी कि लोगों का एसएल कहाँ पर है। लोगों का एसएल अभी यहाँ पर है, ये ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस से रेजिस्ट करेगा और फिर देन नीचे। ये सपोर्ट पे मैंने बाइंग हल्की सी इसलिए बनाई क्योंकि सपोर्ट पे आएगा, यहाँ पर बायर्स हैं, तो यहाँ से भी मार्केट क्रिएट करेगा एक लिक्विडिटी पूल जो बाइंग साइड में सपोर्ट एज एन सपोर्ट, फिर देन उनको ट्रैप करके देन अपसाइड। तो अभी यहाँ से तो पूरी सेलिंग है। एज यू कैन सी कि जैसे हमने बोला था कि इसके ऊपर लिक्विडिटी लेगा मार्केट, ली मार्केट ने। अगेन मैंने बोला था कि यहाँ सपोर्ट बनाएगा, यहाँ आया, अगेन यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट बनाया है, बाय साइड की पूरी एंट्रीज है। ठीक है, हमने बोला था CISD का, ये रीड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज ड्राइंग्स चली जाती है रीलोड करने में। सी आई एस डी मतलब बायस चेंज, कैरेक्टर चेंज, तो वो यहाँ पर हो चुका है हमारा ऑलरेडी। इसके बाद ये गया, मार्केट लोअर लो बना रहा है, अगेन उसने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, अगेन उसने यहाँ पर लोअर लो बनाया। यहाँ पर अगर आप चाहो, ये CISD होने के बाद में हमको कोई भी कैंडल मिलती है जहाँ हम एंटर कर सकते हैं। हमारी ये कैंडल है, ठीक है, जो एक एनगल्फिंग, काइंड ऑफ एनगल्फिंग कैंडल कह सकते हो, पर ये इनसाइड है। ये पूरा जो भी हो रहा है ना, तुमको बताता हूँ। अगर ये इंडिविजुअल कैंडल होती है, इंडिविजुअल सेटअप होता, तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट होता।
पर ये हमारा इस कैंडल के अंदर ही हो रहा है, जो हो रहा है अभी, जो भी मोमेंटम है इस कैंडल के अंदर हो रहा है, तो सारा इनसाइड कैंडल है, सारी कैंडल इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ट्रेड बनता नहीं है, बट फिर भी इसको अगर एज एन काउंट करते हो तो यहाँ अगर हमारी एंट्री होती है तो हमारा ये एसएल होता है और फिर हमारा नीचे का टारगेट होता है, अगर इस कैंडल को कंसिडर करते हो। लेकिन थोड़ा सा एडवांस देखोगे तो ये सारा इनसाइड कैंडल के अंदर हो रहा है, तो जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, अभी तो टाइम हो गया 3:15, तो अब तो नहीं मिलेगी, मार्केट बंद ही हो जाएगा यहाँ पे। पर जैसे ही इसके नीचे एंट्री मिलेगी, कल इधर खुले इसके नीचे एंट्री मिले तो ये नीचे चला जाएगा, अदरवाइज़ अगर डायरेक्टली मे बी पॉसिबल है कि डायरेक्टली नीचे ही खुल जाएगा, गैप डाउन ही खुल जाए। बट अगर आपको एंट्री मिलती है कल मॉर्निंग में यहाँ पर, तो यू कैन एंटर फियरलेसली कि वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो मार्केट चल तो हमारे अकॉर्डिंग ही रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू अस। बाकी देखते हैं कि कैसे एंट्री मिलती, कब एंट्री मिलती। यहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी इफ़, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते कि आपने ये कैंडल नहीं देखी कि जिस सबके इनसाइड, मतलब सब सारी कैंडल्स के इनसाइड है, तो आपका ऐसा हिट हो सकता है, मे बी पॉसिबल। बट अगर आप ये देख लेंगे कि सारी चीज़ इसके अंदर हो रही है तो आप ब्रेकआउट पे लेंगे, ठीक है। हमारी कोई भी कैंडल जिस पे हम एंट्री करें वो इंडिविजुअल कैंडल होनी चाहिए, किसी भी कैंडल के इनसाइड कैंडल नहीं होनी चाहिए, मतलब कभी भी बाइंग में सेलिंग में कभी भी वो किसी हमको कभी भी अंदर सेटअप लेना ही नहीं है, ठीक है। कोई भी कैंडल जिस पे हम एंट्री करें वो इंडिविजुअल कैंडल होनी चाहिए, तो ये एक चीज़ आप लोगों को याद रखने जैसी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसके बाहर कोई इंडिविजुअल रेड कैंडल मिलती है हमें, तो नीचे साइड हम ले लेंगे। अगर ये ऊपर चला जाता है तो भी हमारे पास ये अभी रिजेक्शन है, तो मार्केट नहीं जाने वाला है ऊपर, जैसा मुझे लगता है। चला जाता है तो फिर हमारा एसएल है, पर हमने एंट्री नहीं करी तो एसएल तो नहीं है, ठीक है। ओके, अब कल देखते हैं, या फिर अगर आज ही 15 मिनट के अंदर कुछ होता है तो वो देख लेंगे अपन, ठीक है।